Hello, students. Today we are going to start the seventh lesson of our book, The Necklace, written by Guy D. Maupassant. तो ये लेसन मटिल्डा लोइजल नाम की एक गरीब औरत के बारे में है। तो चलो लेसन को पढ़ते हैं। मटिल्डा लोइजल वाज ए पुअर वुमेन। मटिल्डा लोइजल एक गरीब औरत थी। उसका पालन पोषण और जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बट हर होप्स वर वे हाई। लेकिन उसकी उम्मीदें, उसकी इच्छाएं बहुत ही ऊंची थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर लड़के से हो और वो बिल्कुल शान शौकत वाला जीवन जिए। उसके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी वो पहने, अच्छे घर में रहे और अच्छे और स्वादिष्ट खाने खाए। लेकिन उसकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उसके परिवार में, उसके माता पिता के पास उसे देने के लिए ज़्यादा दहेज नहीं था। इसलिए शी हैड टू मैरी ए पैटी क्लर्क। उसको एक पैटी क्लर्क, एक गरीब या छोटे मोटे क्लर्क से शादी करनी पड़ी और उसकी सारी इच्छाएं धरी की धरी रह गई। She did not visit her rich friend named Jean Forestier. जो मटिल्डा थी वो अपनी अमीर दोस्त जीन फॉरेस्टियर के पास कभी भी जाने की इच्छा नहीं रखती थी। वो उसके यहाँ पे नहीं जाती थी जहाँ तक हो सके, क्योंकि उसकी दोस्त जो थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। हालांकि वो बचपन की दोस्त थी, लेकिन जब मटिल्डा जीन फॉरेस्टियर के पास जाती थी तो उसकी अमीरी और उसकी शान शौकत को देखकर वो बहुत दुखी हो जाती थी और इसलिए वो जीन फॉरेस्टियर के पास कभी भी नहीं जाती थी। हर हस्बैंड ब्रॉट एन इनविटेशन कार्ड। तो एक दिन मटिल्डा लोइजल का पति मिस्टर लोइजल अपने ऑफिस में से एक इनविटेशन कार्ड लेकर आता है और वो मटिल्डा को अचानक वो कार्ड दिखाता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो इसे देखकर खुश हो जाएगी, क्योंकि ये जो इनविटेशन कार्ड था एक मंत्री के घर पर उसको और उसकी पत्नी को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। तो जब इनविटेशन कार्ड मटिल्डा ने देखा, शी बिकेम सैड ऑन सीइंग द इनविटेशन कार्ड। तो वो इस कार्ड को देखकर दुखी हो गई, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए ना तो अच्छी ड्रेस थी और ना ही कोई मूल्यवान गहने थे। इसलिए वो इस कार्ड को देखकर दुखी हो जाती है। लेकिन मिस्टर लोएजल उसको कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही कम या सेलेक्टेड लोगों को दी गई है, इसलिए उन्हें इस पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन मटिल्डा उसे कहती है कि आप ये कार्ड किसी अपने दोस्त को दे दो, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही गहने हैं। तो उसका जो पति था वो उसे उदास देखकर वो भी दुखी हो गया और वो उससे पूछता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक सूटेबल ड्रेस खरीदने के लिए लगभग कितने पैसे लगेंगे। तो मटिल्डा ने सोचा कि जो क्लर्क है वो गरीब है, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर वो ज़्यादा पैसे उससे मांगेगी तो शायद वो मना कर दे। इसलिए वो सोचती है कि मैं इसे कुछ थोड़े से पैसे ही बताती हूँ। तो शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू गिव हर 400 फ्रैंक्स। तो उसने अपने पति से कहा कि एक ठीक ठाक ड्रेस खरीदने के लिए 400 फ्रैंक शायद काफ़ी रहेंगी। तो उसके पति ने 400 फ्रैंक उसको दे दिए। उसके पति ने ये 400 फ्रैंक अपने लिए एक बंदूक खरीदने के लिए जमा किए हुए थे, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों में पक्षियों के शिकार पर जा सके। लेकिन उसने सोचा कि मैं बंदूक फिर कभी खरीद लूँगा, अब मैं मटिल्डा के लिए इससे ड्रेस खरीद लेता हूँ। तो मटिल्डा ने उन पैसे से ड्रेस खरीद ली। वो ड्रेस काफ़ी अच्छी थी, मटिल्डा पर जच रही थी। लेकिन उसके बाद भी मटिल्डा खुश दिखाई नहीं दे रही थी और एक दो दिन के बाद मिस्टर लोएजल ने उससे पूछा कि अब क्या बात है। तो उसने बताया, नाउ शी हैड नो ज्वेलरी टू वियर, कि अब उसके पास पहनने के लिए कोई गहने नहीं है और वो पार्टी में नहीं जा सकेगी और इस ड्रेस को भी वो अपने किसी दूसरे ओकेजन के लिए संभाल कर रख रही है।
तो अब उसके पति ने और उसने इसका समाधान करने की पूरी कोशिश की। अचानक ही उसके हस्बैंड को एक विचार आया। हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर टू गो टू हर रिच फ्रेंड, और उसके पति ने मटिल्डा को उसकी अमीर दोस्त के पास जाने की सलाह दी और उसे कहा कि वो उससे कोई अच्छा सा नेकलेस या अच्छा सा कोई दूसरा गहना उधार ले सकती है और पार्टी में पहनने के बाद उसे वापस कर सकती है। मटिल्डा इस बात से बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी दोस्त मैम फॉरेस्टियर के पास जाती है और उससे वो कोई अच्छा सा गहना उसको देने के लिए पूछती है। तो जो मैम फॉरेस्टियर थी वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो अपने गहनों का डिब्बा लेकर आती है और बहुत सारे गहने उसको दिखाती है। तो जो मटिल्डा थी वो चूज नहीं कर पा रही थी कि वो इनमें से कौन सा आभूषण ले और कौन सा ना ले। तो आखिरकार उसने एक डायमंड नेकलेस चूज किया। तो शी चूज ए ब्यूटीफुल नेकलेस ऑफ फ्रेंड। उसने के सुंदर डायमंड नेकलेस चूज किया और कहा कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ। तो जो उसकी दोस्त थी उसने कहा बिल्कुल तुम इसे ले सकती हो। तो अब मटिल्डा उस नेकलेस को पहनकर और ड्रेस को पहनकर पार्टी में चली जाती है। मटिल्डा वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन द पार्टी, और मटिल्डा पार्टी में सभी औरतों से ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। सभी का ध्यान वो आकर्षित कर रही थी। लोग उससे बातें करना चाहते थे। तो मटिल्डा अपनी इस सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी और वो जब पार्टी ख़त्म होने के बाद अपने घर पर आए तो उस और आने के बाद जब वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करने लगी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक अंतिम बार अपनी इस शान शौकत को आईने के सामने देखूं। और वो आईने के सामने जाकर खड़ी होती है। द नेकलेस वाज लॉस्ट, लेकिन जब उसने देखा कि उसके गले में उसकी दोस्त फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है तो वो बहुत ही दुखी हो जाती है और चीख पड़ती है। वो अपनी पति के पास दौड़ते हुए जाती है और उसको बताती है कि उसका जो नेकलेस था वो कहीं पे गिर गया है। तो उसका पति तुरंत वापस उसी रास्ते पर जाता है जहाँ से वो होकर आए थे। जिस घोड़ा गाड़ी में वो आए थे उससे भी वो पता करता है, पुलिस स्टेशन में भी खबर देता है, वो अखबार में भी खबर छपवाता है। लेकिन एट लास्ट कई दिनों तक वेट करने के बाद उन्हें वो नहीं मिलता। दे कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, उन्हें ये नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। अब उनके सामने एक समस्या थी कि वो अब नेकलेस देंगे कहाँ से। तो जो मटिल्डा थी वो अपने पति से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। तो उसका पति कहता है कि तुम अपनी दोस्त को ये झूठ बोल दो कि जो नेकलेस है उस वो कहीं से टूट गया है और मैं उसको ठीक करवाने के बाद जल्दी ही लौटा दूंगी, इससे उन्हें कुछ समय मिल जाएगा। तो मटिल्डा ने अपनी दोस्त को ऐसा ही बोला, इससे उन्हें कुछ समय मिल गया। लेकिन कई दिन के बाद भी उन्हें वो नेकलेस नहीं मिला। अब मटिल्डा ने और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि उन्हें कोई सेम टू सेम दूसरा नेकलेस लोइज उसकी दोस्त फॉरेस्टियर को देना पड़ेगा। तो मटिल्डा ने एक दुकान पर एक वैसा ही नेकलेस देखा। दे डिसाइडेड टू बाई द सेम नेकलेस, और उन्होंने उस नेकलेस को खरीदने का निर्णय ले लिया। जब उन्होंने उसकी कीमत पूछी तो उसकी कीमत 40,000 थी, लेकिन उन्हें ये 36,000 फ्रैंक में मिल सकता था। लेकिन लॉयजर्स के पास तो कुल 18,000 फ्रैंक ही थे जो उन्होंने बैंक में जमा कर रखे थे। तो दे बोरोड द रेस्ट, बाकी के जो 18,000 फ्रैंक थे उन्होंने वो लोन पर उधार ले ली और इस तरह से 36,000 फ्रैंक का वो नेकलेस लेकर उन्होंने मैम फॉरेस्टियर को वो नेकलेस लौटा दिया। अब लोजल्स के सामने बहुत बड़ी परेशानी थी कि उन्होंने 18,000 फ्रैंक और उनका ब्याज ये सभी अब जमा करना था। तो उन्होंने अपना जो घर था वो बेच दिया था, अपनी नौकरानी को हटा दिया था। अब सभी काम जो मटिल्डा थी वो खुद करती थी। उन्होंने एक बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपरी फ्लोर पर एक कमरा लिया हुआ था क्योंकि ऊपर वाला कमरा सस्ता मिलता है। वो खुद ही नीचे से पानी की बाल्टियाँ ऊपर लेकर जाती थी और
पूरी मेहनत वो करते थे। मिस्टर लोएजल भी जो ओवर टाइम करता था अपने इस लोन को चुकाने के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक कठोर समय उनका बीता, और इन ए पीरियड ऑफ 10 years दे रिस्टोर्ड एवरीथिंग। 10 साल के समय में उन्होंने सभी चीज़ों को फिर से स्थापित कर लिया था। उन्होंने वो लोन भी चुका दिया था और उनकी कंडीशन अब बेहतर हो गई थी। अब एक दिन जब मटिल्डा कहीं बाहर जा रही थी तो शी मैट हर फ्रेंड, तो वो अपनी दोस्त फॉरेस्टियर से मिलती है और उससे वो बात करने की कोशिश करती है। वो डिसाइड करती है कि अब तो उसने उसका हार भी लौटा दिया है और उनकी कंडीशन भी बेहतर हो गई है, तो अब वो उस पार्टी के बारे में उससे ज़रूर बात करेगी। और उसने मैम फॉरेस्टियर से मिलकर उसको सभी चीज़ें बता दी कि उस पार्टी में उस दिन क्या हुआ था। अब जो मैम फॉरेस्टियर थी वो मटिल्डा की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। मटिल्डा अब अपनी उम्र से 10-15 साल ज़्यादा बूढ़ी दिखाई दे रही थी। उसमें वो शान शौकत नहीं थी, वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, तो उसकी सारी शान शौकत चली गई थी। तो मैम फॉरेस्टियर उसको देखकर बड़ी हैरान थी और उसने मटिल्डा को गले से लगा लिया और उसने मटिल्डा को बताया दैट हर नेकलेस वाज आर्टिफिशियल, कि उसका जो नेकलेस था वो तो नकली था और केवल 500 फ्रैंक उसकी वैल्यू थी। तो अगर उसको ये बात पहले पता चल जाती तो शायद उनको इतना हार्ड टाइम नहीं गुजारना पड़ता। तो ये सब एक स्टोरी थी इस लेसन की जिसका नाम है द नेकलेस। तो इन पॉइंट्स के बेस पर हम इसकी एक समरी तैयार करेंगे अच्छे से। थैंक यू।